शादी के बाद जब दुल्हन बनकर पल्लवी ससुराल पहुंची तो उसकी सास ने उसे खूब लाड़ प्यार दिया। जब पल्लवी की मुंह दिखाई चल रही थी तो रमा ने अपनी पड़ोसिनी से कहा, मेरी बहू लाखों में एक है। सचमुच पल्लवी बहुत ही खूबसूरत थी। एक पड़ोसन बोली, लेकिन रमा दीदी, ये दहेज में तो कुछ लाई नहीं। रमा बोली उससे, वीना भाभी, दहेज ही सब कुछ नहीं होता है। हमारे पास किस चीज़ की कमी है, भगवान का दिया सब कुछ है। मैंने देखा है जो बहू ज़्यादा दहेज लाती है उसे इस बात का बहुत ज़्यादा अभिमान रहता है। अब आप अपनी बहू शैली को ही देख लो। सुनकर वीना सकपका सी गई। वीना की बहू शैली दहेज में बहुत ज़्यादा सामान लाई थी। उसके पिता ने कैश भी काफ़ी दिया था। शैली को इस बात का बहुत घमंड था। वह अपने सास ससुर को कुछ नहीं समझती थी। अपने पति को तो वह अपनी उंगलियों पर नचाती थी। जब मुँह दिखाई करके सब पड़ोसी ने चली गईं तो पल्लवी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मेरे पिता बहुत गरीब हैं, इसलिए उन्होंने शादी में जो कुछ भी किया अपनी हैसियत के अंदर ही किया। रमा ने मुस्कुराकर उससे कहा, चुप कर पल्लवी, फिर कभी तूने ऐसी बातें की तो मैं तुझसे नाराज़ हो जाऊंगी। जिसने अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी बेटी दे दी उसने मानो सब कुछ दे दिया। कहकर रमा ने पल्लवी को गले से लगा लिया। सास का लाड़ प्यार देखकर पल्लवी निहाल हो उठी। अपनी सेवा से पल्लवी ने जल्दी ही अपने सास ससुर का दिल जीत लिया। रमा जो कहती पल्लवी करती। रमा जिस भी चीज़ को खाने की इच्छा प्रकट करती पल्लवी खुशी खुशी उसे बनाकर देती। शेखर शरारत से उससे कहता, पल्लवी, तुमने मेरे मम्मी पापा का दिल तो जीत लिया है, अब मेरा दिल कब जीतोगी तुम। सुनकर पल्लवी मुस्कुराकर रह जाती। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पल्लवी और शेखर की शादी को 2 महीने हो चले थे। एक शाम को जब शेखर अपने ऑफिस से घर लौट रहा था तो एक कार वाला उसकी बाइक को टक्कर मार गया। टक्कर इतनी जोरदार थी, घटनास्थल पर ही शेखर की मौत हो गई। बेटे के शव को देखकर उसके पिता को तीव्र हार्ट अटैक आया, जिससे तत्काल उनकी भी मौत हो गई। रमा और पल्लवी पर तो मानो दुखों के पहाड़ ही टूट पड़े। अब रमा पल्लवी को समझाती और पल्लवी रमा को सब यही कहते, बहू ही कुलक्षणी आई, आते ही 2 को खा गई। पल्लवी ने इस पर रमा से कहा, माँ जी, मैं सचमुच ही कुलक्षणी हूँ। एक भरे पूरे परिवार को मैंने ग्रहण लगा दिया। यह सुनकर रमा ने उससे कहा, पल्लवी, लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दे। मैंने तुझसे कभी कुछ कहा? नहीं माँ जी। तो फिर तू घबराती क्यों है? मैं हूँ ना, मैं सबका मुंह बंद कर दूंगी। पल्लवी के माता पिता भी आए। पल्लवी के पिता ने रमा से कहा, बहन जी, कुछ दिनों के लिए पल्लवी को हमारे साथ भेज दीजिए, इसका थोड़ा मन बहल जाएगा। पल्लवी बोली, नहीं पिताजी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। माँ जी यहाँ पर अकेली हैं, मैं चली जाऊँगी तो इनकी देखभाल कौन करेगा। पल्लवी की बात सुनकर रमा ने उसे गले लगा लिया। पल्लवी के माता पिता खाली ही लौट गए। पल्लवी अब रमा की देखभाल में दिन गुजारने लगी। कभी वह सोचती कि भगवान ने उसके साथ यह क्या किया। एक दिन रमा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, पल्लवी, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। जी माँ जी। पल्लवी, आज से तू मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो जा। यह आप क्या कह रही हैं माँ जी? देख, तेरे सामने पहाड़ सा सारा जीवन पड़ा है, अभी तूने देखा ही क्या है। पढ़ लिख कर तू जीवन का सुख भोगे, यही मेरी इच्छा है। क्या मेरी है इच्छा पूरी नहीं करेगी तू? काफ़ी नानुगर के बाद पल्लवी ने रमा की बात मान ली। शादी की वजह से उसकी जो पढ़ाई अधूरी रह गई थी उसे पूरी करने के लिए उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अच्छी रैंक के साथ उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसकी वजह से उसे कॉलेज में प्रवक्ता की सर्विस मिल गई। पहली सैलरी जब उसने रमा के आंचल में लाकर रखी तो खुशी से रमा की आंखें भर आईं। उन्होंने पल्लवी से कहा, बस अब एक इच्छा और है, मरने से पहले तेरे हाथ पीले और कर जाऊं। हैरान सी पल्लवी बोली, यह आप क्या कह रही हैं माँ? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। पगली है तू तो। अरे मेरा क्या है, आज मरी कल दूसरा दिन, मेरे बाद तेरा कौन साथ देगा? ज़माना बहुत ख़राब है बेटी, तू मेरी बात समझ। आप कुछ भी कहें माँ, पर मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। नहीं करनी मुझे दूसरी शादी। इसी तरह दिन बीतते गए और रमा के मन में पल्लवी की शादी की इच्छा पलती रही। एक रात जब पल्लवी किचन में खाना बना रही थी तो फ्लैट की कॉल बेल बज उठी।
पल्लवी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो बुरी तरह चौंक पड़ी। अरे दिनेश जी, आप क्या अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? आइए आइए। पल्लवी दिनेश को रमा के पास ले गई और बोली, माँ ये दिनेश जी हैं, मेरे साथी कॉलेज में प्रवक्ता हैं। रमा ने दिनेश जी से कहा, आओ बेटा बैठो। दिनेश रमा के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। मैं चाय लाती हूँ, कहकर पल्लवी किचन की तरफ बढ़ गई। तब दिनेश ने रमा से कहा, माँ जी बहुत दिनों से आपसे मिलकर कुछ कहना चाह रहा था, तो कहो बेटा। माँ जी मेरे संसार में कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला हूँ। ओह हाँ माँ जी, मैं मन ही मन पल्लवी जी को पसंद करने लगा हूँ, अगर आपका आशीर्वाद मिले तो। दिनेश अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही रमा बोल पड़ी, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। सुनकर दिनेश ने उठकर रमा के पाँव छू लिए। ट्रे में चाय लाती पल्लवी ने सारी बातें सुन ली थी। उसने रमा और दिनेश के पास आकर कहा, लेकिन मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगी। यह सुनकर दिनेश उससे बोला, पल्लवी जी आप माँ जी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हैं ना, तो ठीक है, शादी के बाद तुम कहीं नहीं जाओगी, बल्कि मैं ही रहने के लिए यहाँ आ जाऊँगा। अब तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार है तुम्हें? सुनकर पल्लवी ने शर्मा कर नज़रें झुका लीं। अब रमा ने बड़े ही चाव के साथ दिनेश के साथ पल्लवी की शादी की। शादी के बाद दिनेश पल्लवी और रमा के साथ रहने लगा। अब लोग रमा के सत्कार की मिसालें देते नहीं थकते।